हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले क्या क्या किया हमने? सर्कुलर मोशन के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और सेंटर ऑफ मास। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई/टी। अगर एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया गया उसमें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी या 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t न्यू के बराबर होता है। अच्छा, 1 RPM जो होता है वो 2 पाई/60 RPS के बराबर होता है। और अगर 1 रेडियन पर सेकेंड को हर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। अच्छा, इंटीग्रेशन फार्मूला कि एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, हम आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पे। तो हमने कंसिडर किया कि एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब हम कहते हैं जब टाइम जीरो है तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम t है उस टाइम पे आपके ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा फ्रॉम द लिमिट्स ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू t। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी ही रहेगी, लेकिन राइट में अल्फा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में सिर्फ रह गया डी टी। अच्छा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा, उसमें ये रूल लगाया हुआ है इंटीग्रेशन का। अच्छा, सिमिलरली आपका डी टी का टी हो जाएगा, सेम वही रूल लगाया गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस ओमेगा की प्लेस में पहले अपर लिमिट यानी कि ओमेगा लिखा माइनस लोअर लिमिट यानी कि ओमेगा नॉट लिखा। ठीक है, ये जो मैंने बताया वही रूल है। इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ भी क्या किया, इस प्लेस पे पहली बार तो t की जगह पे t लिखा माइनस t की जगह पे 0 लिखा। ठीक, तो अब हमारा आता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। अच्छा, हमने कहा कि लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t। अच्छा, वी नो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको सेपरेट करके लिखें तो आता है डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। ठीक, जब टाइम जीरो है उस सिनेरियो में थीटा इज इक्वल टू जीरो यानी कि इनिशियल पोजीशन, और जब टाइम टी है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि फाइनल पोजीशन। ठीक, फिर हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस आपका अल्फा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वाला रूल वही पुराना रूल जो हम यूज कर रहे थे। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, सेम रूल। ठीक है, प्लस अल्फा तो था ही, अब यहाँ टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर बाई टू। रूल वही लगाया, लेकिन यहाँ n की जगह पे अब 1 था, पहले दोनों में n की जगह 0 आ रहा था। अच्छा, फिर हमने वही किया, इस जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली वी डिड ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है,
अच्छा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई टी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा, यानी कि डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको रीअरेंज करके लिखें डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अच्छा, अब अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्यों? क्योंकि डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। तो मेरे पास आया ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था इन्हें। ठीक, जब आपका थीटा जीरो है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और जब थीटा थीटा के बराबर है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कम्स आउट इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अच्छा, ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक, वही रूल लगाया। और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, अगेन इंटीग्रेशन का रूल एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे एन की जगह जीरो था। ठीक है, तो ये अब हमने क्या किया, लिमिट्स पुट की, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा और ब्रैकेट में थीटा माइनस जीरो, अगेन यहाँ भी हमने लिमिट्स पुट की। ठीक है, अच्छा, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा, या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा कह सकते हैं, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। चलिए एग्जांपल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम यानी कि ओमेगा नॉट टू 3120 आरपीएम दैट इज ओमेगा इन 16 सेकेंड्स, यानी कि टाइम मुझे निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो इंजन कर रहा है। ठीक है जी, इसके लिए सबसे पहले क्या गिवन है, बताया था ना ओमेगा नॉट 1200 आरपीएम, उसको कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में, उसके लिए क्या किया 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। फिर ओमेगा भी गिवन था, उसे भी कन्वर्ट किया, तो ये बना 104 पाई रेडियन पर सेकंड। टाइम मैंने बताई दिया 16 सेकेंड्स। तो एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो कितना आया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो कितना निकला 12.64 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, दूसरे पार्ट के लिए पहले हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लगाते हैं, जो कि है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखी, सो थीटा निकलता है 1152 पाई रेडियन। अच्छा, इसमें हमने पाई की वैल्यू रख दी, तो ये निकलता है थीटा इज इक्वल टू 3617.28 रेडियंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी कि n इज इक्वल्स टू होगा थीटा अपॉन 2 पाई, तो हमने क्या किया थीटा की वैल्यू रख ली 1152 पाई अपॉन 2 पाई किया, तो ये निकलता है 576। Question number 2, the angle theta covered by a body in rotational motion is given by the equation theta is equal to 6t plus 5t square plus 2t cube. Determine the value of the instantaneous angular velocity and angular acceleration at t equal to 2 seconds. तो थीटा गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, हमने वैल्यू रखी, सबको सेपरेट किया। अच्छा, अब 6 बाहर आ गया तो डी टी बाई डी टी प्लस 5 बाहर आ गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, differentiation of t square is 2t and the differentiation of t cube is 3t square, तो इससे मुझे ओमेगा निकलता है 6 प्लस 10t प्लस 6t स्क्वायर। अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर रखें तो ओमेगा कितना निकलता है 50 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो
सेपरेट की टर्म्स, 6 का डिफरेंशिएशन 0, 10 तो बाहर आ गया था, t का डिफरेंशिएशन 1, 6 बाहर आ गया था, t स्क्वायर का हो गया 2t। तो ये हमारे पास बना अल्फा इज इक्वल टू 10 प्लस 12t, टाइम लिया हमने 2 सेकेंड्स, तो अल्फा निकलता है 34 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ मोटर रोटेटिंग एट 120 rpm is switched off. It comes to rest in 10 seconds. Find the angular retardation and number of revolutions made by it before stopping. तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास है ओमेगा नॉट 120 rpm, जिसको जब मैंने कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में तो बना 4 पाई। ओमेगा 0 है, टाइम 10 सेकेंड्स था, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, तो इसमें सारी वैल्यूज रखी, तो अल्फा निकलता है माइनस ऑफ 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें अगर वैल्यूज रखें तो वो बनता है माइनस ऑफ 1.264 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, सो थीटा निकलता है 20 पाई रेडियन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होता है थीटा अपॉन 2 पाई, तो वैल्यूज रखी तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n निकला 10 के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, when a fan is switched on it produces an angular acceleration of 10 radian per second square. Find the time it would take to reach an angular velocity of 50 radian per second. How many revolutions will the fan make before reaching this speed? ठीक है, क्या क्या गिवन है, ओमेगा नॉट 0, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा इज 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर हम क्या करते हैं वैल्यूज रखते हैं सारी चीज़ों की, तो टी निकलता है 5 सेकेंड्स। अच्छा, फिर हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे विच इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज रखी, सो थीटा निकलता है 125 रेडियंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए n इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 पाई, यानी कि 125 बाय 2 पाई विच गिव्स 19.9, दैट इज 20, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपका पॉइंट में थोड़ी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ओमेगा नॉट 0 हो गया है भाई, with a constant acceleration of 3 radian per second square, an observer notes that it traces an angle of 120 radians in 4 seconds, यानी कि थीटा दिया है and t दिया है। For how long the wheel has been rotated when the observer started his observation? तो हमारे पास है ओमेगा नॉट 0, अल्फा इज 3, थीटा इज 120 एंड टी डैश इज 4, टी नहीं है टी डैश है, ठीक। फिर हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे टी डैश इज इक्वल टू 4 के लिए, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डैश टी प्लस हाफ अल्फा टी डैश स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज रखी इसमें हमने और इसे सॉल्व किया, तो आपका ओमेगा डैश निकलता है 24 रेडियन पर सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यूज करेंगे इनिशियल मोशन के लिए, यानी कि ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा, स्टार्ट किया था रेस्ट से, इसीलिए ओमेगा नॉट तो 0, ओमेगा डैश 24 निकाला ही। अब यहाँ टी निकालना था, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो ये टी हो गया, रिमेंबर ये टी डैश था 4 सेकेंड्स के लिए। अच्छा, यहाँ से टी निकलता है 8 सेकेंड्स। चलिए अब आता है एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद इमेजेस वगैरह के लिए, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन टॉर्क।